हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास के रसायन के चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में हम लोग इनका नामकरण भी देखेंगे और मैंने वीडियो इनके ऊपर अपलोड कर दिया है, आप जाके उनको जरूर देखिएगा। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको बाकी क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हाइलो एरिन और हाइलो जो एल्केन होते हैं उनमें डिग्री कैसे होते हैं। चलिए बात करते हैं इनके डिग्री के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन के डिग्री के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका डिग्री क्या है। देखते हैं 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री हाइलो एल्केन, ठीक है। 1 डिग्री हाइलो एल्केन क्या होता है, और देखेंगे 2 डिग्री हाइलो एल्केन क्या होता है, और देखेंगे 3 डिग्री हाइलो एल्केन क्या होता है। देखो, ये हमारे पास कार्बन होता है और कार्बन से अगर तीनों यहां जो वैलेंसी है, अगर एक यहां पर R जुड़े रहे और एक वैलेंसी हमारा X है, X का मतलब हाइलोजन, हाइलोजन का मतलब 17 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो ये डायरेक्ट 1R से जुड़े रहे तो इस कार्बन का डिग्री होगा 1 डिग्री। तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल का डिग्री भी हमारे पास कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 डिग्री हाइलो एल्केन क्या होता है। देखते हैं, जब यहां पर R की संख्या कार्बन से अगर डायरेक्ट जो R जुड़ा है, अगर यहां 2R जुड़ा है, यहां 2R जुड़ा है, तो ये कार्बन का डिग्री कौन सा डिग्री होगा, 2 डिग्री। और उससे जुड़े हुए हाइलोजन का डिग्री होगा 2 डिग्री हाइलोजन, ठीक है। और इसको देखते हैं 3 डिग्री हाइलोजन क्या होगा। जब मेरे पास जो कार्बन है अगर 3R से यहां पर जुड़ा होगा, ठीक इस तरीके से, और उससे अगर कोई हाइलोजन जुड़ा होगा तो ये कार्बन का डिग्री होगा 3 डिग्री, तो उससे जुड़ा हुआ हाइलोजन का डिग्री भी क्या डिग्री होगा, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री हाइलोजन क्यों, एक R से जुड़ा है। 2 डिग्री हाइलोजन क्यों, क्योंकि ये 2R से जुड़ा है। 3 डिग्री हाइलोजन क्यों, क्योंकि ये 3R से जुड़ा है। आप चाहेंगे, आप जानते भी होंगे कि R का मतलब क्या होता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना, ब्यूटिल, और ये होता है हमारे पास पेंटिल। इस तरीके से आप जानते हैं, ये मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, और ये हमारा क्या है, पेंटिल है। इनको हम लोग लगा सकते हैं इनके स्थान पर। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर भी डिग्री देख लेते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन का रिंग है, इनको कहते हैं हाइलो एरिन कहेंगे जब हमारे पास एक से जुड़ा होगा। तो एक से का मतलब आप चाहेंगे तो क्लोरीन लिख सकते हैं, चाहेंगे तो आप ब्रोमीन लिख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो यहां पर डियर स्टूडेंट आयोडीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री हाइलोजन होगा, तो आप सभी जानते हैं ये कार्बन होते हैं हमारे पास में, आप जानते हैं इस तरीके से कार्बन होते हैं, ठीक है। अगर उससे जुड़ा हुआ हाइलोजन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो ये 2 डिग्री हाइलोजन हमारे पास कहलाएगा। आई होप आप समझ ही गए कि ये किस तरीके से फॉर्म करते हैं। और हम लोग जानना चाहें, मान लीजिए यहां पर एक बेंजीन का रिंग है इस तरीके से, और यहां पर कार्बन जुड़ा है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन के बाद एक हाइलोजन यहां भी जुड़ा है, क्योंकि 2 तरीके से हमारे पास हाइलोजन जुड़ सकता है। एक तो ये साइड में जुड़ सकता है हाइलोजन, और दूसरा सीधा बेंजीन के रिंग में जुड़ सकता है। तब यहां 2 तरीके से हमारे पास हाइलो एरिन मिलते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री हाइलोजन। क्यों, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, मेरे पास 2 कार्बन, ये देखो 1 और 1 2, तो यहां पर ये कार्बन कौन सी डिग्री कहलाएगा हमारे पास, देखिए सॉरी, ये कार्बन 2 डिग्री नहीं कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री। तो इससे जुड़ा हुआ जो हाइलोजन होगा वो भी हमारा कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री हाइलोजन होगा। इस तरीके से आप समझ गए, राइट ना। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके नामकरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण हम लोग कैसे करें, ठीक, नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करें। नामकरण करने के लिए आपको कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज में होना चाहिए, और बेसिक के साथ में आपको उनके हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ में कितना नंबर पर जुड़ा है उनको बताना होगा, क्योंकि ये एक दिन में नामकरण कोई व्यक्ति नहीं सीखते हैं, राइट।
इनके लिए हम लोग और वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप देख ही लिए होंगे। मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जाके जरूर देखना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इसका नाम है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ा है या क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन होगा, ठीक। इसका नाम क्या होगा बताइए जरा, ब्रोमोमीथेन होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आयोडोमीथेन होगा। इसको आयोडो कहते हैं, इनको ब्रोमो कहते हैं, इनको क्लोरो कहते हैं नामकरण में, यूपीएससी नामकरण में। और ये एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम बोलना पड़ा क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक। ऐसे ही और कर सकते हैं। अगर इनको हम C2H5 करें तो इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा एथिल, ये हो जाएगा आयोडाइड। इस तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, है ना, आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलिए और देखते हैं। जैसे मेरे पास इनके जुड़ने की संख्या अलग अलग हो सकते हैं, तो नामकरण भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास है CH3 है, ये CH है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर एक क्लोरीन मान लो जुड़ा है, ठीक है, एक क्लोरीन मेरे पास क्या है, जुड़ा है, और यहाँ मान लीजिए 2 है। इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, नामकरण आपने नियम पढ़ा होगा, हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से हाइड्रोजन या कोई ग्रुप जुड़ा है क्रियात्मक समूह, उधर पास पड़े। यहां से गिनेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर आएगा। तो सबसे पहले 4 कार्बन देख के सब स्टूडेंट लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे, राइट। और जो ग्रुप जुड़ा है उनको सामने में लिखते हैं। तो ये कौन से नंबर में जुड़ा है, 2, तो इसके लिखेंगे 2 क्लोरो है ना, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ब्यूटेन लिख देंगे, ठीक। अगर मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाए तो यहां क्या कहेंगे, 2 ब्रोमो हो जाएगा, एक क्लोरो नहीं होगा बल्कि ब्रोमो हो जाएगा, ठीक। और कर सकते हैं जरा, यहां आयोडीन लगा देंगे तो यहां क्या लिख देंगे, क्लोरो नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे 2 आयोडो, ठीक है, कॉमा, और फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर चैन हम लोग बढ़ा देंगे, मान लीजिए यहां CH3 कर दिया, ये CH2 कर दिया, CS2 कर दिया, CH कर दिया और यहां पर CH3 कर दिया, और यहां पर मैं क्लोरीन लगा दिया। जो हम लोग ब्यूटेन कहते थे उनको अब हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। ये 2 नंबर में क्लोरो है और 5 कार्बन देख के क्या बोलेंगे, पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। मान लीजिए यहां पर 2 ठो अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए ऐसे सेम टू सेम, दोनों के दोनों सेम है, तो कौन कौन से नंबर पर जुड़ा है, 1 2 3 4 5 नंबर आ गए, पेंटेन रहेगा। यहां पर हो जाएगा 2 रहेगा और यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा डाई, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहां ब्रोमीन कर देंगे तो क्या होगा, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। आयोडीन करेंगे तो क्या होगा, 2 3 डाई आयोडो पेंटेन हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करिए यहां पर हम लोग 3 ठो ग्रुप जोड़ देते हैं सेम उसी का, सेम टू सेम, तब इसका नाम होगा 2 3 4, 2 3 4। अब डाई नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, यहां पर ट्राई हो जाएगा, ट्राई क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। सपोज करिए कि यहां कार्बन का चैन है, ठीक, ये कार्बन का चैन है और यहां पर मेरे पास यहां मान लीजिए क्लोरीन है और यहां पर मेरे पास मान लीजिए ब्रोमीन है, ठीक। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नंबरिंग दोनों साइड से करेंगे, बराबर मिलेगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर 2 नंबर में मेरे पास क्या है, आप देख सकते हैं 2 नंबर में ग्रुप जुड़ा है और 3 नंबर में ग्रुप जुड़ा है। तो पहले नाम में किसको करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आते हैं। तो C मतलब क्लोरो, अब B मतलब ब्रोमो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 3 नंबर में लिखेंगे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे 2 नंबर में क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे और 4 कार्बन को कहते हैं हम लोग क्या, ब्यूटेन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग नामकरण कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा। ये डिग्री तो समझ गए आप, है ना, आप नोट डाउन कर भी लिए होंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको नामकरण, और आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आपसे बनेगा, ठीक है। और ये नामकरण में ज़्यादा रखा नहीं है कुछ, ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम में एकदम नहीं पूछेंगे नामकरण आपको, लेकिन आपको बहुत सारा चीज़ इसके अंतर्गत जानकारी मिलेगा, क्योंकि अगर आप नामकरण नहीं जानेंगे तो आगे आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है CH3 लिखा है और यहाँ CH लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर CH और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास लिखा है ब्रोमीन लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास CH3। क्या नामकरण करेंगे बता सकते हैं क्या? 1 2 3 और ये क्या लिखेंगे 4। तो 2 नंबर में मेरे पास क्या है? ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो कहेंगे। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इनको कहते हैं हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, राइट। मान लीजिए मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मेरे पास दिया हुआ है, ऐसा मान लीजिए क्लोरीन लिख देता हूं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा देखेंगे, 1 करेंगे नंबरिंग में, 2 करेंगे और ये 3 करेंगे, तो 2 नंबर में क्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपेन कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर जोड़ देते हैं क्लोरीन को जोड़ देते हैं। नंबरिंग क्या करेंगे? यहां से 1 2 3 डबल बॉन्ड पास भी पड़ रहे हैं और क्लोरीन भी, तो इसका नाम 3 कार्बन को देख के सभी लोग लगा लेंगे प्रोप, ठीक। सिंगल बॉन्ड हमारे पास ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है पहले नंबर पर है, तो प्रोप यहां लिख देते हैं 1 इन लिख देते हैं, ठीक। और मेरे पास 1 नंबर में क्लोरो है, तो 1 मैंने क्या कर दिया? क्लोरो कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अर्थात ये तो हमारा एलिफेटिक है। एलिफेटिक का नामकरण हम कैसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा लेते हैं? आइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से एक नामकरण है, कितना भी चयन दिया रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं। और देख लेते हैं एक काट और, ठीक है। मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ मेथिल जुड़ा है और यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो 2 क्लोरो होगा, 2 नंबर में क्लोरो है, और 3 नंबर में क्या है मेरे पास? मेथिल है। और 4 कार्बन को देख के हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर डबल बॉन्ड हो जाता, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड हो जाता, तो इनको ब्यूटेन कह रहे थे तो ब्यूटीन हो जाता, ठीक। तो ये एलिफेटिक का नामकरण बहुत सारा है और आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए और देखते हैं। ये नामकरण का पार्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल इनको समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, एक लंबा चैन देख लेते हैं, और ये CH2 है, ये CH है, और यहाँ नीचे में C2H5 दिया है, और यहाँ CH है, और यहाँ पर I लिखा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3। क्या नामकरण करेंगे? उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखो 2 नंबर में मेरे पास आयोडो है, तो लिखेंगे 2 आयोडो, कॉमा लगाएंगे। 3 नंबर में क्या है मेरे पास? एथिल है, तो यहाँ लिखेंगे 3 एथिल। और 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, क्या कहते हैं? पेंटेन कहेंगे, ठीक बच्चों, आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड लग जाए, मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर, तो इसका नाम पेंटेन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो पेंटाइन हो जाएगा। चलिए ये तो हम एलिफेटिक समझ गए, अब कुछ एरोमेटिक भी देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, ठीक है, इसका नाम है हेलो एरिन। क्या नाम है इसका? नाम हेलो एरिन, इसका नाम है हेलो एरिन। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास बेंजीन का रिंग ऐसा हो, यहाँ क्लोरीन हो और यहाँ क्लोरीन हो, तो इसका नाम क्या करेंगे? 1 2 3, ये क्या हो 5 4 5, ये हो जाएगा 6। 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। 1 4 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे बनाएं, ऐसे, तो ये 1 नंबर पर है और ये हमारे मान लीजिए 2 नंबर पर, तो इसका नाम होगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अर्थो नंबर में क्लोरो है, क्योंकि कोई ग्रुप जब जुड़ता है ना तो उनके पड़ोसी वाला क्या कहलाता है? अर्थो कहलाता है। तो ये हमारा अर्थो हो जाएगा, अर्थो क्लोरो हो जाएगा, और इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये इसका नाम ऐसा दिया हुआ है, ये CH3 है और ये Cl है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा?
अर्थो नंबर में क्लोरो है तो ये अर्थो क्लोरो टाल्विन होगा, क्योंकि बेंजीन की रिंग में अगर CH3 जुड़ा हो तो उनको टाल्विन कहते हैं। एक और नाम कर सकते हैं, 2 नंबर में क्लोरो है 2 क्लोरो टाल्विन कह सकते हैं, ठीक है, या 1 मेथिल 2 क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं। अब इनका अलग अलग हम लोग संख्या जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरे पास NO2 जुड़ा है और यहां पर क्लोरीन जुड़ा है और यहां पर भी क्लोरीन जुड़ा है। कैसे करेंगे नाम? ये देखो, ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर 5 और ये 6 है। जहां से क्रियात्मक समूह होता है वहां से गिना जाता है। अगर ये क्रियात्मक समूह होता है यहां पर तो यहां से गिनते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पर है तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन की रिंग में अगर NO2 जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अगर मेरे पास ऐसा हो, ठीक, ऐसा साइनाइड जुड़ा हो, इसका नाम है साइनोबेंजीन, और यहां पर मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। यहां 4 नंबर में जो जुड़ा है ब्रोमीन है, यहां पर 1 नंबर में जुड़ा है उसका नाम है साइनो। ये क्रियात्मक समूह है तो इनको कहेंगे साइनोबेंजीन। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो और साइनोबेंजीन, ठीक। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग नामकरण कर सकते हैं आसानी से, बहुत सारा दिया है। इस तरीके से आप यहां भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर CH3 जुड़ा है, यहां पर आयोडीन जुड़ा है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है और यहां पर ब्रोमीन जुड़ा है। कैसे नामकरण करेंगे? सबसे पहले देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, तो इनको कहते हैं, ये B से स्टार्ट होता है तो यहां 6 नंबर में B है तो 6 से लिखेंगे ब्रोमो, ठीक, कॉमा लगाएंगे। उनके बाद C, ये क्लोरो C से स्टार्ट होता है और I ये आयोडो से स्टार्ट होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नंबर में क्लोरो हो जाएगा और 4 नंबर में क्या होगा? आयोडो हो जाएगा और लास्ट में ये हमारा हो जाएगा टाल्विन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से नामकरण कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, कैसे हम लोग डिग्री चेक करें, कैसे हम लोग नामकरण देखें। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इनमें होने वाले रिएक्शन को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन होगा, पहला रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तीसरा है मेटल के साथ रिएक्शन होगा और चौथा है रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो ये चारों रिएक्शन देख करके ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको एक सीक्वेंस से मिल सके। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी के और अगले पार्ट के ऊपर। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।